डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे टॉपिकल एजेंट्स का पहला कैटेगरी दैट इज प्रोटेक्टिव्स। प्रोटेक्टिव्स क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसका मिनोमिक्स में बता चुका हूं, शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। ओके, तो आज अपन बात करेंगे इसकी जो प्रोटेक्टिव्स और एडजॉर्बेंट वाली जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली क्या करती है और जनरली किस नेचर के होते हैं और उसके एग्जांपल्स। हालांकि मैं आपको एग्जांपल्स लर्न करवा चुका हूं, लेकिन फिर से अपन एक बार उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को किस तरह से लिखना है यदि क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनता है किस तरह से कि प्रोटेक्टिव डिफाइन प्रोटेक्टिव एंड गिव शॉर्ट नोट ऑन प्रोटेक्टिव, देन हमको क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव्स की। प्रोटेक्टिव जैसा आपको पता है कौन सी कैटेगरी का है, ये टॉपिकल एजेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, टॉपिकल एजेंट्स की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, मैंने प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट यदि आपको पता हो तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स में भी मैंने आपको बताया था। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स में वो हम ओरली ले रहे हैं, इन प्रोटेक्टिव्स को हम क्या कर रहे हैं बॉडी सरफेस पे लगाएंगे। कीप इन माइंड, याद रखिएगा, देयर इज ए समथिंग डिफरेंट वन। क्यों इनको जो टॉपिकल एजेंट्स है, टॉपिकल एजेंट्स की कैटेगरी में जो प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट है, हम उनको ओरली कभी भी नहीं लेना है, कभी भी नहीं ले सकते। हम सिर्फ ये टॉपिकल एजेंट्स के प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स को हम सरफेस पे ही लगाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा, इसका मतलब सबसे पहला हमारा ये पहला पॉइंट है वो डेफिनेशन का है। डेफिनेशन क्या है? आइसोलेट एक्सपोज्ड बॉडी सरफेस, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुली। देखिएगा कैसे, जनरली आपने नोट डाउन किया होगा, जैसे सपोज हमारा किसी अंगुली के लग जाती है तो यदि हमने उस पर कुछ दवाई नहीं लगाई या वो थोड़ा सा छोटा सा घाव है, तो हम जब भी कहीं मूवमेंट करते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो बार बार उसी चीज के लगती है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि सर यदि इसके लगी हुई है तो बार बार इसी के क्यों लग रही है। मतलब जिस जगह लगी हुई है उस बॉडी वो सरफेस हमारी क्या है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई। वो सेंसिटिव होने की वजह से यहाँ पे अब क्या है, हम उस पे ऐसी कोई बैंडेज लगा दें, हम ऐसी कोई कवरिंग कर दें जिसकी वजह से जो बाहर का जो भी किसी भी तरीके का मूवमेंट है या जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट आने वाला, हार्मफुल स्टिमुली का मतलब हार्मफुल इफेक्ट आने वाला है, तो हम उसको आइसोलेट करता है, उसको बचाता है, उससे बचाता है, उस चीज को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। दूसरा, स्किन तो हो ही गया। म्यूकस मेम्ब्रेन को समझिए थोड़ा सा। यदि मैं नाक की बात करता हूं, नाक में हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। नाक में छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं, जिनसे क्या होता है, म्यूकस और हेयर्स की वजह से जो बाहर की जो गंदी हवा है, वो गंदी हवा हमारे फिल्टर होके अंदर जाती है और जो भी पार्टिकल्स और डस्ट और इस तरह का जो होता है वो वहीं रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर जो लंग्स में जो हवा जाएगी, जो एयर जाएगी, वो प्योर फॉर्म में जाएगी। और दूसरी जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो हम हल्का सा यूं कहूंगा जो वाटरी कंटेंट होता है, वो क्या करता है, उस हवा को ह्यूमिडिफाई कर देता है, मतलब उसमें नमी प्रोड्यूस कर देता है। नमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो उसका एनवायरनमेंट के फॉर्म में चला था, बिल्कुल ड्राई एयर यदि अंदर जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ये चीज आपको सब समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी यदि कोई सपोज हमारे नोज में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहां पे कुछ घाव हो गया, तो उस जगह पर भी हम दवाई या कुछ इस तरह का क्रीम या लोशन या इस तरह का कुछ लगाते हैं, तो वो भी क्या करता है, बार बार जैसे किसी के सपोज प्रॉब्लम हो गई, तो स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो गई। स्नीजिंग का मतलब हो गया बार बार छींक आना या डस्ट एलर्जी टाइप की हो गई, तो डॉक्टर कई बार देखता होगा कि हाँ यहाँ पे नाक में डालने की दवाई देता है, तो वो क्या करता है, वहां प्रोटेक्शन के तौर पे कवरिंग कर लेता है, ताकि क्या करता है, जो बाहर की जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे कवर कर देता है। ओके, मतलब उससे प्रोटेक्ट कर देता है। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, प्रोटेक्ट एरिया फ्रॉम इरिटेशन। वो फिजिकल हो सकता है या मैकेनिकल हो सकता है, या तो फिजिकल या मैकेनिकल दोनों तरीके का हो सकता है। इसमें मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ओके, फिर उसके थर्ड पॉइंट रहता है जनरली ये प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट इनर्ट होते हैं और वाटर इनसोल्युबल होते हैं। इनर्ट का मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव होते हैं मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, वो सिर्फ वहां पे कवर होके ही कवरिंग कर देता है, दैट्स ऑल।
जैसे हम बात करते हैं मोबाइल का कवर लगा दिया, किसी से रिएक्शन नहीं करता, प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे हमने मास्क लगाया, वो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट इज अगेन प्रोटेक्टिव। मास्क आजकल अपन लगाते हैं तो वो प्रोटेक्टिव के तौर पे ही काम करता है। यदि बाहर का जो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे गंदी हवा हो, वो हमने मास्क लगा लिया तो मास्क से वो प्रोटेक्ट हो गया, दूर हो गया। यदि हवा भी जा रही है, हम सांस ले रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पे फिल्टर होके जा रही है, फिल्टर होके जा रही है। तो आपने नोट किया होगा कोरोना के टाइम पे मोस्ट ऑफ पर्सन या हमारी फैमिलीज में क्या हो रहा है, वो फैमिलीज में बहुत कम वो कंडीशन हो गई या बहुत कम सिचुएशन हो गई जिसमें जनरली पर्सन बीमार हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा, बाकी बीमारियां नेग्लिजिबल के फॉर्म में हो गई। रीजन, क्योंकि एक तो हम आइसोलेट हो रहे हैं, घर के अंदर ही रह रहे हैं, और दूसरा कि हम जब भी बाहर जा रहे हैं हमारे कवर करके जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स, जो बैक्टीरिया जो हम इससे पहले अनचाहे अनजाहे में कंडीशन में हम उसको इनहेल लेते थे, किसी से इंटरेक्शन करते थे, तब वहां से बैक्टीरिया या वायरस आ जाता था। तो उन चीजों से हम दूर हो गए और हम थोड़े से हाइजीनिक कंडीशन में रहने लगे। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो बीमारी की प्रॉब्लम है या जो बीमारियां होती थी पहले, अब कम होने लगी। रीजन, हमने प्रोटेक्टिव यूज करना शुरू कर दिया, मास्क लगाना शुरू कर दिया, हाथों पे सैनिटाइजर यूज करना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर वो अपनी एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में आएगा। ओके, तो ये हो गया। और दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, कवर प्रोटेक्ट एपिथेलियल सरफेस अल्सर एंड वॉन्ड्स। उसी तरीके से जैसे मैंने यहां पे बताया था म्यूकस मेम्ब्रेन को, यदि किसी के अल्सर हो रहा है, किसी घाव हो रहा है, या कोई इस तरह का जो एपिथेलियल सेल्स, जो मैंने बोला कि जो हमारी नोज के अंदर है, वो नोज एपिथेलियल सेल्स है, या कहीं पे घाव लग गया, कहीं पे अल्सर हो गया, उस सिचुएशन को भी कवर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, बायोलॉजिकली इनएक्टिव। बायोलॉजिकली इनएक्टिव का मतलब, यहां ऊपर मैंने इनर्ट बताया था, वो केमिकली था, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। फिर दूसरी तौर पे जो यहाँ पे यदि हमने यहाँ लगाया तो वो कोई एक्शन नहीं देगा। जैसे कोई हम दवाई बॉडी के अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं तो याद करना, हमारा सपोज सर दर्द होता है, बुखार होता है, तो हम गोली लेते हैं, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, जिससे क्या होता है, बॉडी का, यदि बुखार होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। यदि सर दर्द हो रहा है, सर दर्द की गोली लेते तो सर दर्द हमारा कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। ओके, उसी तरह से हम यदि बैक्टीरिया को किल करने वाली क्रीम लगाते हैं, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, क्योंकि बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब उसमें एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल कोई दवाई डाली हुई है जो उस बैक्टीरिया को किल करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये प्रोटेक्टिव है या टॉपिकल एजेंट्स है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव है नहीं है, मतलब उसका कोई एक्शन नहीं होता, हमारी बॉडी पे कोई एक्शन नहीं होता, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन करता है, ना किसी बैक्टीरिया को किल करता है, ना और कुछ करता है, वो बिल्कुल इनर्ट रहता है। ओके, ये कहानी हो गई इसका बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंडीशन की। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है कौन सा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, जनरली बॉडी स्किन सरफेस पे हम लगाते हैं, हमारी स्किन आपने देखा होगा कि मॉइस्चराइज्ड होती है, या किसी की ड्राई स्किन होती है तो वो मॉइस्चर वाली क्रीम लगाता है, क्योंकि ड्राई स्किन में खुजली वगैरह होने लग जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे, समझिए यहाँ पे क्या है कि यदि हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमारी स्किन का क्या करेगा, उसकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को खींच लेगा। मॉइस्चर को खींचने से क्या होगा, जो क्यूटेनियस, जो बाहर वाली जो सरफेस होता है, हम उस स्किन सरफेस को हम क्यूटेनियस बोलते हैं। डेसिकेंट का मतलब होता है, मैं यदि हिंदी में बात करूं तो उसको सुखा देता है, उसको सुखा देता है, उसको ड्राई कर देता है। उसको ड्राई करने से क्या होगा, उसको ड्राई करने से एक फायदा हो जाता है, हालांकि जनरली स्किन ड्राई हो जाती है तो खुजली चलने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे यदि ड्राइनेस हो गई, हमने कोई प्रोटेक्टिव लगाया, उस जगह पे जनरली ड्राई कंडीशन पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। उससे हमें ये फायदा हो गया कि पेशेंट नो बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब हमने पर्टिकुलर जगह पे, सपोज इस पर्टिकुलर जगह पे हमने क्या किया, सपोज यहाँ पे हमने प्रोटेक्टिव लगाया, ये प्रोटेक्टिव लगाया तो इस पर्टिकुलर जगह का मॉइस्चर उसने खत्म कर दिया, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर खत्म हो गया वहां। ओके, फिर उसके बाद में
फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिक्स पॉइंट, सेवन पॉइंट आता है स्मॉल पार्टिकल साइज। ध्यान देना, जनरली जो पाउडर हम यूज करते हैं या टैल्कम पाउडर आपने सभी ने यूज किया होगा, हर घर में जनरली मिल जाता है। और वो टैल्कम पाउडर आपने देखा होगा कि हम जनरली कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में वो पाउडर डालते हैं तो जिससे वो गोटी बिल्कुल बहुत स्मूथ तरीके से दौड़ती है। वो टैल्कम पाउडर उसमें टैल्क होता है और उस वो टैल्कम पाउडर ही प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज होता है। ध्यान देना, वो कितना स्मूथ पार्टिकल होते हैं, मतलब ध्यान रखिएगा, जो टैल्कम पाउडर है, जो टैल्क पाउडर है वो पाउडर क्या है, पाउडर क्या है, स्मूथ नेचर का है। स्मूथ नेचर का होगा, कोई भी चीज बड़ी स्मूथ होगी तो हम उसको क्या करेंगे, उसका कवरिंग जितना स्मूथ होगा उसको कवरिंग उतना ही परफेक्ट देगा, क्योंकि उसके पार्टिकल से बिल्कुल उसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, मतलब जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना ही वो परफेक्ट कवरिंग देगा। मतलब ध्यान देना, स्मॉल पार्टिकल साइज की वजह से बेटर एक्शन देगा, बेटर एक्शन होगा उस, और एट द सेम टाइम ये तो होगा ही होगा कि स्मूथ पार्टिकल होगा तो उसकी कवरिंग अच्छी होगी, लेकिन जब भी हम यदि उसको लगाएंगे, ध्यान देना, यदि मैं सपोज किसी घाव पे लगा रहा हूं, यदि किसी अल्सर पे लगा रहा हूं और हमारी एपिथेलियल सेल जो मैं बात करूंगा नोज के अंदर जो सेल्स होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो सेंसिटिव उस जगह पे यदि हम दवाई लगाते हैं तो वहां पे कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि घाव हो रहा है तो उस जगह पे अपन दवाई लगाते लगाते डरते हैं क्यों, यहाँ पे दर्द न हो जाए। तो उसी तरह से यदि इस तरह का जो पाउडर होगा, जो स्मॉल पार्टिकल होंगे, उसकी वजह से क्या है, स्मूथ होंगे, स्मूथ होगा तो क्या होगा, सूदिंग टू अप्लाई, मतलब बड़े आराम से उसको लगा सकते हैं कि लगाते टाइम दर्द नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, नो इरिटेशन। नो इरिटेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि पेशेंट के ना तो कोई दर्द हो रहा है ना कोई इसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है, हम उनको क्योंकि स्मूथ पार्टिकल है तो उनको बड़े आराम से लगा सकते हैं। ओके, ये एक जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे पॉइंट कौन सा, ये 7 पॉइंट हो गया, तो हमारा 8 पॉइंट क्या है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रोटेक्टिव्स की एज ए टॉपिकल एजेंट्स। ओके, तो फिर इसका जनरली जो डोजेज फॉर्म यूज होता है वो डस्टिंग पाउडर होता है, डस्टिंग पाउडर होता है और सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द आवर रिक्वायरमेंट, कि हमें कौन सी जगह लगाना है और उसका उसका लगाने का पर्पज क्या है, जैसे या लोशन हो सकता है, ऑइंटमेंट हो सकता है और क्रीम हो सकता है। ये सस्पेंशन के तीनों ही फॉर्म्स होते हैं, सस्पेंशन क्रीम भी होती है, लोशन भी होता है और क्रीम ऑइंटमेंट भी होता है। अब ये कौन सा क्या होता है वो आपका फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी जगह लगा रहे हैं और उस प्रोटेक्शन का या पर्टिकुलर एरिया कौन सी जगह लगा रहे हैं, कौन सा हम इनमें से जो एग्जांपल से प्रोटेक्टिव का किसका हम यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि हम लोशन बनाए, ऑइंटमेंट बनाए या क्रीम बनाए। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है 9th पॉइंट कौन सा, डिओड्रेंट एक्शन देता है जनरली स्किन सरफेस पे। कैसे, आपने देखा अभी, ध्यान देना, जनरली हम अंडर आर्म्स की बात करूं तो अंडर आर्म्स में क्या होता है, ज्यादा पसीना आता है, मतलब रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होने की वजह से वहां पे क्या होता है, हमारी स्किन की जो सेल्स होती है, स्किन में की सेल्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रेस्पिरेशन से क्या होता है, वहां पे मॉइस्चर आ जाता है। प्रोटीन और मॉइस्चर होने से वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लग जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से वहां पे स्मेल आती है, ध्यान देना, स्मेल आती है। उसको हम दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव लगाया, तो प्रोटेक्टिव लगाने से वहां पे पर्टिकुलर एरिया पे क्या हुआ, जो मॉइस्चर आया था पसीने के फॉर्म में, उस मॉइस्चर को क्या कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर जगह पे डिओड्रेंट एक्शन होगा, मतलब यदि स्मेल ही नहीं आएगी तो बट ओबियस है डिओड्रेंट होगा। और एट द सेम टाइम जनरली इसमें फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस ऐड कर देते हैं। फ्रेग्रेंस ऐड करने से एक तो स्मेल नहीं आई और दूसरी जो फ्रेग्रेंस ऐड किया, जो भी किसी भी तरह का आपको फ्रेग्रेंस ही, वो फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया तो वो खुशबू आने लग जाती है, इस तरह से वो एक्शन देने लग जाता है। दैट इज अ प्रोटेक्टिव, और प्रोटेक्टिव का एग्जांपल हो गया। ओके, अब बात करते हैं 10th पॉइंट कौन सा है, इसके एग्जांपल जो अपन ने कल पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपने देखा होगा, जिसमें अपने टैल्क,
जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन, जिंक स्टीरेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन पॉलीमर्स का एग्जांपल होता है जो जनरली क्या होता है, साइमेथिकोन एंड डाइमेथिकोन, दो कंपाउंड होते हैं जो एज ए प्रोटेक्टिव के तौर पे इनको हम यूज करते हैं। किसको, साइमेथिकोन एंड डाइमेथिकोन को हम एज ए, इनको हम प्रोटेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। ये हो गया आपका एग्जांपल्स और ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स हो गए। अब मैंने शुरू में क्वेश्चन बताया था कि यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर कैसे करना है, शुरुआत करनी है डेफिनेशन से, और ये करीबन 10 पॉइंट बताए मैंने, ये 10 पॉइंट आप लिखिएगा। 10 पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा मैंने जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा थोड़ा जितना आपको लैंग्वेज फॉर्म में बना सकते हो, ज्यादा लंबी लाइन ना बनाए, छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स में आप नोट डाउन लिखेंगे तो आपका आंसर और अच्छा बन जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन आपको इन्हीं पॉइंट्स पे करना है, और ये 10 पॉइंट लिख दोगे तो आपका जो इनिशियल एक पेज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट पे आपका आंसर लगभग 5 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपका पूरा का पूरा प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। यदि मैं शॉर्ट में वापस से एक बार रिवाइज कर दूं तो ये स्किन सरफेस पे हम लगाते हैं, हार्मफुल स्टिमुली से बचाता है, जनरली इरिटेशन नहीं होता, बायोलॉजिकली और केमिकली इनएक्टिव होता है, जिस और एपिथेलियल सेल, वाउंड और अल्सर्स इन पे जनरली लगाया जाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। जनरली ये क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसलिए लगाने में बड़ा आसान होता है, सूदिंग इफेक्ट आता है, अच्छा सा एक्शन देता है, बेटर एक्शन देता है कंपेयर टू लार्जर पार्टिकल। और उसके बाद में जनरली इसकी डोजेस फॉर्म होती है, लॉशन, ऑइंटमेंट और क्रीम जनरली बनाई जाती है, और डिओड्रेंट एक्शन आता है क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है इनडायरेक्टली बाय absorbing the moisture of particular area। इसका जो एग्जांपल है जिंक टैल्क, जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन, जिंक सल्फेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन पॉलीमर्स में एग्जांपल अपन बात करें तो साइमेथिकोन एंड डाइमेथिकोन। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू व्हाट, टॉपिकल एजेंट्स का प्रोटेक्टिव। ओके